हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा था कि सर थ्योरी सब्जेक्ट जो है ना वो हमारी जान ले लेते हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हम करते हैं, हमें सब कुछ याद रहता है, बट थ्योरी सब्जेक्ट्स में हमें दिक्कत आती है। हम आपने बोला था रिवीजन करें, रिवाइज भी कर रहे हैं, बट दिक्कत आ रही है। तो सबसे मेन प्रॉब्लम, एक बच्चा कहता है कि सर मैंने 5 बार, जी हां सही सुना सर, मैंने किताब से 5 बार रिवाइज कर लिया, लेकिन जब मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं तो उस टाइम पे मैं एग्जाम में नहीं लिख पा रहा हूं। इस प्रॉब्लम का क्या करूं। लोग कहते हैं 3-4 बार रिवाइज कर लो, काम हो गया। सर मैंने तो रिवीजन भी कर लिया, बट अब एग्जाम में याद ही नहीं आ रहे हैं पॉइंटर्स, क्या करूं, कहां गलती रह गई, कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है। तो मेन प्रॉब्लम यह है कि आपने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन किया, लेकिन एग्जाम में जाने से पहले चेक ही नहीं किया कि वो आपके दिमाग में रिटेन हो गया है या नहीं हुआ है। यानी आपने क्या नहीं करा, आपने रिवीजन तो 5 बार कर लिया, 4 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, लेकिन रिकॉलिंग, रिकॉलिंग मतलब मान लो आज मैंने 5 सेक्शन लर्न करे, आज मैंने 5 सेक्शन लर्न करे, 5 सेक्शन लर्न करे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट डे मैंने उन 5 सेक्शन को रिवाइज करा, कर लिया। अब उसके बाद फिर रिवाइज करा, फिर रिवाइज करा, लेकिन कभी भी उसे चेक करने की कोशिश नहीं करी कि क्या रिवीजन के बाद मुझे ये पॉइंटर्स याद आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सर रिकॉलिंग का एग्जैक्ट मतलब क्या है। रिकॉलिंग का मतलब है कि किताब को बंद कर देना, एक रफ पेपर लेना और रफ पेपर पे जो सेक्शंस तुमने याद करे हैं उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख कर देखना कि क्या उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हें सारे याद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर तुम्हें नहीं आ रहे हैं मतलब तुम्हारा रिवीजन इफेक्टिव नहीं हो रहा है, किसी काम का रिवीजन नहीं कर रहे हो, सिर्फ नाम का रिवीजन कर रहे हो, तुम्हें उसे अच्छे से याद करने की जरूरत है, ठीक है। तो हो सकता है कि मान लो तुमने कोई सेक्शन पढ़ा, कोई पॉइंट पढ़ा जिसमें 10 इंपॉर्टेंट बातें थी जो तुम्हें याद रहनी चाहिए, जो तुम्हें याद रहनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब तुमने रिवाइज कर लिया उसके बाद तुमने एक पेपर लिया और पेपर पर उन बातों को लिखने की कोशिश करी और तुम कितनी बातें लिख पाए, 4 इंपॉर्टेंट बातें लिख पाए, बाकी की 6 तुम्हें याद नहीं आई, बाकी की 6 तुम्हें याद नहीं आई। लेकिन इससे तुम्हें यह तो पता चल गया कि तुम्हें अभी ये सेक्शन सही से लर्न नहीं हुआ है। मैं यहां रट्टाफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं दोस्त, कई लोग मुझे गलत समझ लेंगे कि गुरप्रीत सर कह रहे हैं कि 10 के पूरे सेक्शन का रट, उसके अंदर लिखी क्या क्या बातें बताई गई हैं, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं कि उसमें जो 10 बातें बताई गई हैं क्या वो तुझे याद है या नहीं है। और उसमें से अगर तुम 4 लिख पा रहे हो मतलब 6 ऐसी बातें हैं जिसको तुम्हें अच्छे से अभी लर्न करना बाकी है और उस पर अपना टाइम दो। गलती यह हो जाती है कि हम इन्हें 4 बार रिवाइज करते हैं और सीधा एग्जाम में जाते हैं और फिर वहां देखते हैं कि हमें 4 ही बातें याद आ रही हैं और फिर वहां डर जाते हैं कि यार मैंने तो इतनी बार रिवाइज किया था, इतनी बार पढ़ा था, फिर भी मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि हमने कभी यही नहीं देखा कि हमें एग्जैक्टली रिवाइज करने पर कितना दिमाग में याद रहा। जो याद नहीं रहा उस पर अब हम फोकस करेंगे ना, तो जब मैं नेक्स्ट टाइम इस सेक्शन को रिवाइज करूंगा तो मेरा इन पॉइंट्स पर फोकस कम होगा, लेकिन इन पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस होगा, ताकि जब मैं उसे रिकॉल करने की कोशिश करूं तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम रिकॉलिंग में तुम 6 पॉइंट रिकॉल कर पाओ, हो सकता है 7 पॉइंट, लेकिन इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है रिवीजन से, ये हम चेक नहीं करते हैं। तो आगे से जब भी आप कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसको रिकॉल करने की कोशिश करें, उसे टाइम टाइम पर रिकॉल करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना आपका ब्रेन रिटेन कर पा रहा है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी।